मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनलॉक आज से शुरू हो चुका है। कहां पर क्या खुला है, एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। महीनों से लॉक रही गतिविधियां अनलॉक तो हो गई हैं, लेकिन अब भी पहले जैसी छूट नहीं है। गैर जरूरी चीजों पर अब भी पाबंदियां जारी ही रहेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार कोरोना पर इतनी जल्दी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हमने भोपाल में एक नया प्रयोग किया है। भोपाल में हमने, क्योंकि 1 जून से अब बाजार खुलेंगे, जब बाजार खुलेंगे तो निश्चित रूप से उन दुकानों जिनको की खोलने की इजाजत दी जा रही है, वहां कोरोना के प्रोटोकॉल का उचित और समुचित पालन हो और ऐसी अप्रिय घटना न बने जिसके कारण फिर से संक्रमण की दर बढ़ने का खतरा पैदा हो। इसलिए हमने भोपाल में एक नया प्रयोग किया है। हमने कोरोना सेफ्टी टीम का गठन किया है, जिसको हम CST कह रहे हैं। इसमें हमारे रेवेन्यू के कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी और उस क्षेत्र के थाना के अंतर्गत आने वाले पुलिस कर्मी, ये तीनों को मिलकर एक टीम बनाई है। इस टीम को छोटे छोटा एरिया अलॉट किया जाएगा और उस क्षेत्र में आने वाली समस्त व्यावसायिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग ये टीम करेगी। जहां जन जागरण के माध्यम से लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि वो 100% कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चाहे वो दुकान हो, चाहे ऑफिसेज हो, उनके क्षेत्र में आने वाले समस्त व्यावसायिक गतिविधियों के जो प्रकल्प हैं, उन पर नजर रखकर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां कोरोना का प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो। इस निर्णय के पीछे हमारा मंतव्य यह है कि हम किसी भी तरह किसी भी दुकानदार पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, पर हमारा मानना है कि यदि हम पूरी तरह से ग्राहक को और दुकानदार को एजुकेट करेंगे तो अप्रिय स्थिति नहीं पैदा होगी। ये हमने एक प्रयोग किया है CST के माध्यम से। अब हम कल से ये सुनिश्चित करेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी भी शुरू हो और कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखा जाए। दरअसल ज्यादातर जिलों में संक्रमण की दर 3% हो गई है, लेकिन इंदौर और भोपाल में अब भी पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे नहीं आया है। इसीलिए अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई हैं, यानी हर जिले में अलग अलग गतिविधियों को छूट दी गई है। अनलॉक में ऐसे सभी एक्टिविटीज़ जो बहुत आवश्यक हैं, जैसे कि आपके कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, उन सभी सर्विसेज को अलाउ किया गया है। इसके साथ ही किराना दुकानें वगैरह खुल पाएंगी, जिससे कि लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें। फल सब्जी की कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए प्रतिदिन फल सब्जी ठेलों के माध्यम से शहर में वितरित की जा सकेगी। शहर में कहीं भी मंडी नहीं लग सकेगी। मंडियाँ केवल 7 स्थानों पे शहर के बाहर लग सकेंगी। देखिए, अगर सब अच्छा चला तो फिर भी एक ग्रेजुअल ही ओपनिंग होती है, एकदम से ओपनिंग नहीं की जाती, वैज्ञानिक पद्धति होती है इसमें। और साथ साथ ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। अगर किसी गतिविधि में वायलेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उस गतिविधि से संक्रमण फैल रहा है, उसको रोक करके दूसरी एक्टिविटीज़ प्रारंभ की जा सकती हैं। अन्य चीज़ें खोलना है कि 7-7 दिन में रिव्यू होगा। अभी भी ऑर्डर मेंशन किया है कि 7 दिन के उपरांत में रिव्यू किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में किन किन सेक्टर को छूट दी गई है। तो औद्योगिक गतिविधियां, राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जी की दुकानें, डेयरी, पशु आहार की दुकानें अब पाबंदी के दायरे से बाहर हैं। शहर के बाहर मंडी लगाने की छूट होगी, मैकेनिक और आने जाने की इजाजत होगी। सिविल मरम्मत करने वाले भी आवाजाही कर सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग भी खुले रहेंगे। तो वहीं घरेलू सेवाएं देने वाले धोबी, ड्राइवर, मेड को इजाजत होगी। ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी होंगी। तो वहीं टैक्सी, निजी वाहन में ड्राइवर सहित 3 लोग होंगे। तो वहीं रेस्टोरेंट और भोजनालय में सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा होगी। इसके साथ ही शराब की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। हालांकि बार अभी बंद ही रहेंगे। इसी तरह बात करें पाबंदियों की, तो सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स, जिम, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। कार्यालय 100 अधिकारी, 50% कर्मचारी के साथ संचालित होंगे। पूजा स्थल पर एक समय में 4 लोग ही रह सकेंगे। शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20 लोग होंगे।
एक जगह पर 6 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। प्रदेश भर में शनिवार रात से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू रहेगा, तो वहीं रोजाना रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। कमोबेश इसी तरह की छूट छत्तीसगढ़ में भी दी गई है। छत्तीसगढ़ में 25 जिलों में शर्तों के साथ छूट दी गई है। 3 जिलों में लॉकडाउन जारी रहेगा। रायगढ़, कांकेर और सूरजपुर में कर्फ्यू जारी रहेगा। 25 जिलों में होटल रेस्टोरेंट खोलने की छूट है। बाहर खाने की इजाजत होगी। कुल क्षमता के 50% लोग ही बैठ सकेंगे। रात 10 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट, बार खुले रहेंगे। शाम 6 बजे सभी दुकानें बंद करनी होंगी। रविवार को सभी जिलों में लॉकडाउन रहेगा। रायपुर शहर में धारा 144 लागू रहेगी। साफ है कि सरकार कोरोना पर अभी कोई भी बड़ी छूट नहीं देना चाहती है, जिससे कि संक्रमण का फैलाव फिर से हो सके। हालांकि अब भी चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि सड़कों पर आवाजाही बढ़ रही है। ऐसे में अगर छोटी चूक भी हुई तो कोरोना को बढ़ने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो रिपोर्ट में देखकर आपने समझा होगा कि कहां पर किस चीज की छूट दी गई है, लेकिन वो भी शर्तों के साथ। लेकिन उसका पालन कितना हो रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। दीप्ति चौरसिया भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनोद ग्वालियर से, और दुर्गेश हमारे संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल की बात कर लेते हैं। दीप्ति, भोपाल में आज कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं अनलॉक के बाद? आज लोग जाहिर सी बात है घरों से बाहर निकलेंगे, तो क्या गाइडलाइंस का पालन वहां पर हो रहा है? कितनी ज्यादा स्थिति वहां पर आपको ठीक नजर आ रही है? देखिए, चूंकि आज ही कोरोना कर्फ्यू खुला है, बल्कि ये कहा है कि कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा 15 तारीख तक, लेकिन उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो बाजारों में भीड़ तो सड़कों पे बढ़ गई है, लोग दिखाई दे रहे हैं। सुबह से जो है राशन की दुकानें खुल गई हैं, जिनको दिन में 12 बजे तक खुला रखा जाएगा, और दवाई वगैरह की दुकानें तो शुरू से ही खुलती रही हैं। तो जो रिलैक्सेशन दिया है उसके साथ काफ़ी हद तक सख्ती की बात की गई है। कल खुद जो है जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बाजार में जाके सब गोले बनवाए थे कि किस तरह से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़ा किया जाएगा। और जो दुकानदार हैं उनसे भी कहा गया है कि जो मास्क के बिना आएगा, जो सोशल डिस्टेंसिंग से नहीं आएगा, उनको कोऑपरेट नहीं करना है, उनको सामान नहीं देना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुंजन, कहीं ना कहीं ये जितनी भी सख्ती है, ये शायद 2-4 दिन या 1 हफ्ते तक ही दिखाई देगी। क्योंकि आमतौर पर फिर ये देखने में आता है कि जब धीरे धीरे रिलैक्सेशन होता जाता है तो उसके बाद इस तरह के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है। हालांकि जो भी अनलॉक किया जा रहा है, ये ज़्यादातर आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, प्राइवेट ऑफिसेज के लिए किया जा रहा है। इसमें इस तरह की और कोई भी चीज़ नहीं खुली है, जिसमें चाहे शॉपिंग मॉल हो, चाहे जिम हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, तो इन सबको नहीं खोला गया है। तो बहुत ही थोड़े चीज़ों को खोला गया है। लेकिन अगर इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं केसेस बढ़ने का खतरा अभी भी है। यही वजह है कि थोड़ा थोड़ा करके खोला जा रहा है। और जैसे कि मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि लोग अभी भी लापरवाह हैं। जब थोड़ा सा अनलॉक किया गया तब भी लोग बिना मास्क के चल रहे थे, जब लॉकडाउन था तब भी लोग बिना वजह से घरों के बाहर निकल रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो सख्ती दिखाई दे रही है या जो कोरोना गाइडलाइन का पालन दिखाई दे रहा है, ये मुझे लगता है कि थोड़े दिन तक तो दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद इसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है या नहीं बनी रहती है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर कंटिन्यूटी बनी होगी तब तो और अनलॉक किया जा सकेगा, पर अगर नहीं होगी तो डर है कि कहीं ना कहीं यानी कि लोगों की जागरूकता और प्रशासन की सख्ती दोनों की इस वक्त में जरूरत यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आती है। ठीक है विनोद, ग्वालियर की स्थिति आपको क्या नजर आ रही है? वहां पर भी शर्तों के साथ कुछ छूट दी गई है, सड़कों पर कैसी तस्वीर? देखिए कुंजन, मैं बताऊं, जिस तरह से शासन ने अनलॉक के निर्देश जारी किए हैं तो 50% मार्केट थी। कल रात में जब शासन ने आदेश जारी किया था तो सांसद, विधायकों से लेकर तमाम व्यापारिक संगठनों ने इसका विरोध दर्ज किया था और ये कहा था कि आप मार्केट पूरा खोलें, भले ही खोलने का समय निश्चित कर दें या कम कर दें। लेकिन खुद मुख्यमंत्री को इसमें अपनी बात रखनी पड़ी और उसके बाद ये तय हुआ कि जैसा शासन का आदेश है वैसा ही मार्केट खोला जाएगा। मैं इस समय ग्वालियर के महाराजा बाड़े पर हूँ और मैंने जो महाराजा बाड़े का जो अंदर की मार्केट होती है गुंजन, वहाँ जाके देखा अभी। तो होता क्या है कि जहाँ पुलिस लगी होती है वहाँ लोग अक्सर मास्क पहन के निकलते हैं, लेकिन जो गलियों में छोटे छोटे मार्केट है, जैसे मोबाइल सेक्टर है या शूज मार्केट है, ग्वालियर की टोपी बाजार की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ हमें कुछ लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। दुकानों पे 4 से ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, 5-5 लोग खड़े हुए हैं। तो पहले दिन ही ये हाल हो रहा है कि एक तो मार्केट 40 दिन बाद खुला है, 46 डेज बाद लोगों को बाजार में आने का मौका मिला है, बावजूद इसके लोग स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए।
क्योंकि शासन ने ये बात स्पष्ट कर दी अपने आदेश में कि 7 दिन बाद इसकी समीक्षा होगी और अगर लोग अनलॉक का पालन नहीं करते हैं तो इस पर समीक्षा के बाद एक नई गाइडलाइंस जारी की जाएगी जिला स्तर से। आखिरकार मार्केट के लिए कौन सी नई रणनीति हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों की थोड़ी सी लापरवाही होने की शुरुआत हो गई है और ये लापरवाही बड़ी हो उससे पहले शासन को सख्त होना चाहिए, क्योंकि पुलिस चौराहे पर खड़ी हो जाती है, बड़ी बड़ी सड़कों पे खड़ी हो जाती है, लेकिन अंदर बाजारों में पुलिस राम अभी नहीं ले रही है। अब हो सकता है दोपहर या शाम तक ले, लेकिन धीरे धीरे भीड़ जुटना जरूर शुरू हो गई है। लोग अगर मास्क नहीं लगाएंगे, जैसा कि शासन के आदेश में साफ ये नारा लिखा हुआ है कि नो मास्क नो सर्विस, फिर भी दुकानदार लोगों को सामान दे रहे हैं और भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है और ठीक है। इसको और ज्यादा सख्ती से पालन कराना चाहिए। बिल्कुल। और सीधे रुक करते हैं भोपाल का। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या कुछ कह रहा है ये सुनते हैं। अपनी जनता के साथ मिलके, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मिलके जो प्रयास किया, आज प्रदेश में उसके परिणाम आ रहे हैं। एक बार मैं फिर आप सबको बधाई देता हूं। लेकिन अब आज से अनलॉक होना प्रारंभ हुआ है। कल मैंने कहा था कोरोना को लॉक करें, प्रदेश को अनलॉक करें। अनलॉक करते सबसे कोरोना को लॉक करना है और उसमें भी आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार अगर नहीं अपनाया अनलॉक करते समय तो फिर संकट बढ़ सकता है। और हमारी टीम का यह दृढ़ निश्चय है, मेरा आपका सबका, कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम दुनिया भी चलने दें, धीरे धीरे खोलते अनलॉक करते करते बिजनेस व्यापार भी चले और कोविड को भी कोरोना को भी हम नियंत्रित रख पाए। अब इसमें लीड रोल हमारा है सबका, और इसलिए आज प्रारंभ में मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अपने जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया में कोविड की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करवाना वो आपका काम है। दुकानदार क्या करे, ग्राहक क्या करे, दुकानें कैसे खुले, वो सब पूरा आप तय कर चुके हैं। सड़कों पे भीड़ ना निकले, 6 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। मुझे लंबा कहने की जरूरत नहीं, कोविड के नियमों का पालन, मास्क, दूरी। तो मुझे लगता है कि आपको आपके प्रभार के जिले में एक दौरा करना पड़ेगा और वहां एजुकेट करने वाली क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो ग्रुप्स को संबोधित करें, नीचे तक पंचायतों में बात करें, विधायकों को जैसे आपने लीड रोल दिया था अपने विधानसभा में, उनको लीड करने को कहें, उनके साथ पूरे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को जोड़ें, हमारे सांसद गणों से बात करें, अधिकारियों को दिशा निर्देश दें, जनता में सीधे आपका संदेश पहुंचे, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी सबसे बड़ी है और आगे दिक्कत ना हो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। तो आप सबको दौरे करने पड़ेंगे, उसकी योजना आज ही बना लीजिए और बिना भीड़ के वर्चुअली भी कई काम करें आप। लेकिन जैसे मैं संभाग केंद्रों पे जाके बैठ गया तो उसका एक अलग असर पड़ता है, वैसे आप जिला केंद्र पे जाके बैठ जाएंगे तो अलग असर पड़ेगा। और दूसरा, वैक्सीनेशन के बारे में जन जागरण, ये 2 काम एक साथ हम करें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन को लेके जो डर, भ्रम, भय है वो निकालने का काम, तो ये हम सब साथियों को करना है। मैं भी कुछ जगह चला जाऊंगा, कुछ तय करके, कुछ जगह अभी गया था, कुछ जगह और जो हम लोग तय कर लेंगे, कुछ जगह मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन ये करना है। दूसरे, हमने 6 समूह बनाए, कोरोना कर्फ्यू को चरणबद्ध प्रक्रिया के अनुसार समाप्त
उस समूह का काम खत्म नहीं हुआ, वो चरणबद्ध तरीके से ही समाप्त हो, ठीक से व्यवस्थाएं वैसी बने, इस समूह को देखना है। वैक्सीनेशन के लिए समूह बना, अस्पतालों के प्रबंधन के लिए, तीसरी लहर की तैयारी के लिए जो जो चीजें करनी है, जन जागरूकता और प्रचार प्रसार की कार्य योजना आपने बनाई। तो अनलॉक की जो प्रक्रिया है एमपी में शुरू हो चुकी है, लेकिन शर्तों के साथ अनलॉक किया जा रहा है। दुर्गेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश, लगातार कहा जा रहा है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इस वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपको जबलपुर में क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? बिल्कुल गुंजन, देखिए तकरीबन 50 दिनों के बाद आज जबलपुर शहर भी अनलॉक हुआ है। तमाम नियमों और शर्तों के साथ जिला प्रशासन ने तमाम बाज़ारों को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन जिस तरीके से लोग घरों से बाहर निकले हैं वो वाकई हैरान कर देने वाला है। गुंजन, इस वक्त मैं जबलपुर के मुख्य चौराहे रानीताल चौराहे पे मौजूद हूँ और कोशिश करूंगा कुछ तस्वीरें दिखाने की। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कल तक की स्थिति में जब हम ये देखते थे कि सड़कें सुनसान रहती थी, इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आती थी, लेकिन आज जैसे ही अनलॉक की स्थिति साफ हुई आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग 2 व्हीलर से, 4 व्हीलर से, पैदल, आम आदमी सड़कों पर निकल आया है। स्वाभाविक बात है कि हर एक व्यक्ति ये चाह रहा था कि जल्द से जल्द अनलॉक हो, क्योंकि तमाम गतिविधियां रुकी थी। लेकिन इसके साथ साथ जो हालात हमने पिछले कुछ महीनों में देखे हैं गुंजन, वो वाकई भयावह है। तो ऐसे में लोगों को समझना होगा और इसीलिए सरकार भी लगातार ये कह रही है कि कोरोना को समझते हुए आपको अनलॉक का फायदा उठाना है या निकलना है। अब यदि मैं जबलपुर शहर की बात करूं तो देखिए जबलपुर शहर में संक्रमण न फैले उसके लिए जिला प्रशासन ने पूरे बाजारों को 3 क्षेत्रों में बांटा है। जो सघन इलाके हैं, जो सघन बाजार हैं, जैसे जबलपुर का मुख्य बाजार जिनमें कहा जाता है लाटगंज है, कोतवाली है, बड़ा फुहारा है, बलदेव बाग है, अंधेर देव है, ये सघन बस्ती के इलाके हैं और ये जबलपुर के मुख्य बाजार हैं। जब यहाँ पर भीड़ उमड़ती है तो घंटों जाम लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इन इलाकों को पूर्णतः बंद रखा है। पहले जैसी स्थिति में यहाँ पर नियम कानून लागू होंगे, लेकिन जो गली मोहल्लों की दुकानें हैं या थोड़े जो बड़े बाजार हैं जहाँ पर भीड़ कम लगने की संभावना है, उन बाजारों को जरूर प्रशासन ने खोलने की अनुमति दी है, लेकिन वो भी पूरे नियमों के साथ। केवल केमिस्ट या बाकी कुछ दुकानों को 7 बजे के बाद खोलने की अनुमति है, लेकिन बाकी तमाम बाजारों को 7 बजे तक ही अनुमति दी गई है। तो तमाम एहतियात बरत रहा है यहाँ पर प्रशासन। आज सुबह हालांकि एक जगह पर ये तस्वीरें भी नजर आएंगी जब पुलिस के आला अधिकारी सड़कों पर उतरे लोगों को समझाइश देने के लिए, तो व्यापारियों ने इकट्ठा होकर पुलिस प्रशासन से नाराजगी भी व्यक्त की। बिल्कुल, इस तरीके की तस्वीरें भी पहले भी देखी गई हैं और अभी भी ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं जब व्यापारी वर्ग विरोध कर रहा है लॉकडाउन का, लेकिन लोगों को समझने की भी जरूरत है। दीप्ति, अगर देखें तो वैक्सीनेशन भी लगातार चल ही रहा है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से सरकार सोच रही थी। ऐसी भी तस्वीरें हमने देखी हैं जब वैक्सीन लोगों के लग जाती है तो लोग ये समझ लेते हैं कि अब तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है, अब वो घर से बाहर निकल सकते हैं, अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। तो इस तरीके की सोच कितनी ज्यादा आने वाले वक्त में हानिकारक साबित हो सकती है लोगों के लिए और प्रदेश की जनता के लिए? देखिए, ये सोच केवल वैक्सीनेशन के बाद नहीं, चूंकि ये तो दूसरे लॉकडाउन और दूसरी लहर के बाद वैक्सीन आई है, उसके बाद इस तरह की स्थितियां बनी है, तो लोग ये सोच रहे हैं। जबकि हकीकत तो यह है गुंजन की लोगों की यही सोच कि अनलॉक हुआ इसका मतलब कोरोना चला गया, यही जो सबसे पहली सोच है वही सबसे गलत है, जिसके चलते बार बार संक्रमण बढ़ जाता है। दूसरी सोच अब वैक्सीन को लेकर भी हो गई है कि भाई 1 डोज ले लिया है और वैक्सीनेशन के बाद तो ये कहा जाता है कि कोरोना जानलेवा नहीं होता है, इसलिए हम लोग आराम से निकल सकते हैं। और इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 डोज भी ले चुके हैं, तो उनको ये लग रहा है कि अब उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो चुकी है। तो इस तरह की किसी भी चीज़ों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे केस देखे गए हैं जिसमें कोरोना की 2 वैक्सीन लगने के बाद भी, 2 डोज लगने के बाद भी लोगों को कोरोना हुआ है, या फिर यहाँ तक स्थितियां हुई हैं कि कई बार लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो कहीं ना कहीं जनता को ही इस बात को बेहतरी से समझना होगा कि कोरोना है ये कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि पहले ये लोग मानते थे कि जनवरी खत्म होगी, मतलब दिसंबर खत्म होगा 20 का और कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनलॉक हो रहा है इसका मतलब कोरोना खत्म हो गया, ये नहीं है। कोरोना अभी भी मौजूद है, बस ये बात और है कि संक्रमण की दर कम हो गई है, उतनी तेजी से इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। ये बात लगातार मुख्यमंत्री की ओर से भी कही जा रही है और प्रदेश की जनता से अपील भी की जा रही है। विनोद, अगर देखें तो प्रशासन का बहुत बड़ा रोल अब के दिनों में शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि लोगों की लापरवाही तो सामने आती ही है, जैसा दीप्ति भी कह रही हैं, लेकिन प्रशासन की सख्ती कहीं ना कहीं उसे काफी हद तक रोक सकती है और जो स्थिति है उसे बिगड़ने से रोका जा सकता है।
हाँ बिल्कुल, देखिए गुंजन, मैं बता दूं, जिले में या यूं कहें कि ब्लॉक से लेकर छोटी छोटी तहसीलों में गाइडलाइंस का पालन करवाने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर है और प्रशासन इसमें जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले रहा है, लोगों का सहयोग ले रहा है, आम जनता इसमें सहयोग करती है, तभी इस पूरी गाइडलाइंस का पालन ठीक से हो पाता है। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं हो पाता क्योंकि भीड़ बड़ी संख्या में है, लोगों की संख्या बहुत है। अगर हम अकेले ग्वालियर शहर की बात करते हैं तो लगभग 22 लाख के करीब ग्वालियर की जनसंख्या है और हर आदमी पर प्रशासन या पुलिसकर्मी खड़े हो जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता। बिल्कुल, लोगों की अपनी जिम्मेदारी, बिल्कुल ठीक बात है। लोगों को खुद में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। अनलॉक सिर्फ आप ही के लिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, लेकिन स्थिति अभी कोविड से बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका भी, विनोद आपका, दुर्गेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।